कुछ और भी सवाल हैं जो आपके मन में पैदा होने चाहिए, जैसे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाए जा रहे ये तमाम कथित आरोप बेहद ही सस्ती सियासत का पर्याय मान लिए जाएं, तो फिर बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह के इस वीडियो को क्या कहा जाएगा जिसमें वो एआई से बनी तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चरित्रहीन बता रहे थे। ये सवाल मन में आना चाहिए कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर चरित्रहीनता का कथित आरोप लगाने वाली मधु पूर्णिमा कीश्वर मानसिक तौर पर कुंठित लोगों की श्रेणी में आ गई हैं, तो फिर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के उन बयानों को किस श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें वो सदन से लेकर सड़क तक नेहरू, सोनिया और राहुल गांधी को अय्याश कहने से बाज नहीं आते थे, उनके व्यक्तिगत चरित्र को लेकर भी सवाल करने से नहीं कतराते थे। सवाल तो मसलन ये भी होना चाहिए कि अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम संगीन आरोप लगाने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी की सियासी विश्वसनीयता को कचरे के ढेर में फेंकने पर जोर दिया जा रहा है, तो फिर उसी सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा 2012 में गढ़े गए उस नेशनल हेराल्ड स्कैम के मुकदमे को भी क्या कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा जिसमें उन्होंने गांधी परिवार के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था? क्या उस मुकदमे को भी कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाएगा जिसमें 14 साल के बाद तक आज भी ईडी कोई पुख्ता चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है? मसलन ये सवाल तो पैदा होने चाहिए, लेकिन ये सवाल पूछेगा कौन? आप पूछ सकते हैं क्या? पूछना चाहिए। सवाल दोनों पक्ष से होना चाहिए। सवाल उस पक्ष से भी होना चाहिए जो सियासत में इन तमाम सस्ते आरोपों को प्रसारित कर रहा है, और सवाल उस खेमे से भी होना चाहिए जो इन आरोपों पर सफाई देने के बजाय, इन आरोपों पर जांच की बात करने के बजाय इसको सिरे से खारिज करते हुए इसको विपक्ष का एजेंडा बता रहे हैं।